महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। अब तक संभाल के रखा पवित्र आत्मा जी यीशु पिता जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता। इस पावन प्रार्थना में प्रभु आपका स्वागत करते हैं प्यारे यीशु पिता। आइए प्यारे यीशु पिता, जो भी हमारे होठ, हमारे जीभ के द्वारा, हमारे मन के द्वारा जो भी गलती हो पिता, क्षमा करें परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका नियंत्रण हो परमेश्वर पिता। और हम जो भी स्तुति आराधना करते हैं पिता, आपको ग्रहण योग्य हो परमेश्वर पिता। हम सब जितने भी लोग हैं परमेश्वर पिता, हर एक भी अपना कब्जा ले परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु पिता, आपके दास को पिता हम आपके हाथों में देते हैं पिता। यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु पिता। धन्यवाद करते हैं धीरज और शांति का दाता परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु पिता। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं तेरा लाओ बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लाओ बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लाओ बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लाओ बड़ा कीमती है प्रभु। तूने ओ लाओ किसी से ना कुछ चाहा।
सोकर नहीं जाग कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ऐसा लगता है जैसे बहुत चिंता है। हालेलुया हालेलुया। तो अगर हम चिंता कर रहे हैं तो हम शैतान को और ज्यादा अधिकार दे रहे हैं, उसको और ज्यादा बुला रहे हैं कि मेरे जीवन में काम करे। हालेलुया हालेलुया। आनंद, परमेश्वर का आनंद, हालेलुया, हमारा बल है। हालेलुया। तो हम आनंद के साथ परमेश्वर की महिमा करें। आमीन हालेलुया। चिंता शैतान का एक हथियार है। हालेलुया। मुंह लटकाए रहो, उसका भी एक हथियार है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम मुस्कुराते रहे। हालेलुया। और दूसरों को भी हंसाते रहे। हालेलुया। वो भी परमेश्वर के आनंद में। आमीन हालेलुया हालेलुया। तो आइए हम सब प्रभु की महिमा करें। हालेलुया आनंद के साथ। हालेलुया। हो सके तो खड़े हो जाओ। हालेलुया हालेलुया। अगर हिम्मत पड़ रही है तो खड़े हो जाओ सब लोग। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ताकि नींद नहीं आए और मुस्कुराते रहो। आमीन हालेलुया। अगर हम ज्यादा अधिक मुंह लटका के बैठते हैं चिंता करके तो हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहे हैं। हालेलुया। उस बाबा कहते हैं कि मैं फिर से कहता हूँ प्रभु में तुम आनंदित रहो। हालेलुया हालेलुया। और जब हम प्रभु का भय मानेंगे तो हमारा विश्वास जो रहेगा, भरोसा जो रहेगा वो दृढ़ रहेगा। आमीन। परमेश्वर का भय हमें भरोसा, जो हमारा भरोसा होता है कि हमें शत्रु गिरा नहीं पाएगा, हम दृढ़ बने रहेंगे। आमीन हालेलुया हालेलुया। हम आनंद के साथ प्रभु को महिमा दे। आमीन हालेलुया हालेलुया। राजाओं का राजा
अच्छे हैं, आनंदित हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसी प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद तेरे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुबह समय जो आपने फिर से तेरे पिता एक बार हम सबों की चर्चा किया तेरे पिता की महिमा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपने इसी को ठहराया तेरे पिता कि आज के दिन तेरे पिता वचनों का मनन करें तेरे पिता, और वचनों में से ज्ञान को सीखे, उस ज्ञान को पा करके तेरे पिता उस ज्ञान को पकड़ कर तेरे राज्य में बढ़ने का अपनी अगुवाई में चलने तेरे पिता से धन्यवाद करते हैं तेरे पिता। आज के जो वचन है तेरे पिता, आज की जो बातें हैं तेरे पिता, आप उन सबको सिखाया और बताया समझाएं तेरे पिता। आपका स्वागत करते हैं उनके बीच में राजा आइए और अपनी महिमा को लीजिए। सब कुछ आपके हाथों में देते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। तो यीशु से हालेलुया, यीशु मसीह की हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, और उसका एक पद से हम पढ़ेंगे, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। और लिखा है, अब तीसरी बार मैं तुम्हारे पास आता हूँ, 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर एक बात ठहराई जाएगी, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, जो बातें हैं, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, वह एक व्यक्ति से नहीं, यहाँ पर लिखा 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर एक बात ठहराई जाएगी। जैसे मैं जब दूसरी बार तुम्हारे साथ था, वैसे ही अब दूर रहते हुए उन लोगों से जिन्होंने पहले पाप किया और अन्य सब लोगों से अब पहले से कह देता हूँ, यदि मैं फिर आऊंगा तो नहीं छोड़ूंगा, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तुम तो इसका प्रमाण चाहते हो कि मसीह मुझ में बोलता है, जो तुम्हारे लिए निर्बल नहीं परंतु तुम में सामर्थी है। वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया, तो भी परमेश्वर की सामर्थ्य से जीवित है। हम भी उसमें निर्बल हैं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य जो तुम्हारे लिए है उसके साथ जिएंगे, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह की हालेलुया। और कह रहा है कि अब पहले से कह देता हूँ कि यदि मैं फिर आऊंगा तो नहीं छोड़ूंगा, हालेलुया। यीशु मसीह की, मैं फिर आऊंगा तो नहीं छोड़ूंगा, हालेलुया। और कह रहा है, हालेलुया, यीशु मसीह की, तुम तो इसका प्रमाण चाहते हो कि मसीह मुझ में बोलता है, जो तुम्हारे लिए निर्बल नहीं परंतु तुम्हें क्या है, सामर्थी। मसीह हमारे अंदर निर्बल नहीं परंतु हमारे अंदर सामर्थी, हालेलुया। सामर्थ के काम करता है, हालेलुया। इसलिए 5 में कह रहा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, हालेलुया। अपने आप को क्या करो, परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो
क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। यदि यीशु आपके साथ ना होता, हालेलुया, जब आप परखे गए, आप जांचे गए, हालेलुया, आप क्या निकलते? निकम्मे। हालेलुया। और जब यीशु आपके साथ है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, तो आप दुर्बल नहीं हो, आप क्या हो? सामर्थ्य। और यीशु जब आपके साथ नहीं है तो आप उस समय क्या हो? दुर्बल। इसका मतलब वचन कह रहा है कि हम परखें। क्या करें? परखें। हालेलुया। हम क्या करें? परखें कि विश्वास में है कि नहीं। अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? हालेलुया। हालेलुया। वह हमारे विषय में कह रहा है और आपके विषय में कह रहा है। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? और यदि यीशु मसीह हम में है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, तो हम सामर्थ्य हैं। यहाँ लिखा है, हालेलुया, और उसके साथ जिएंगे। हालेलुया। हालेलुया। नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। पर मेरी आशा यह है कि तुम जान लोगे कि हम निकम्मे नहीं। हम अपने परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि तुम कोई बुराई न करो, इसलिए नहीं कि हम खरे दिख पड़े, पर इसलिए कि तुम भलाई करो, चाहे हम निकम्मे ही ठहरे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। तुम क्या करो? भलाई करो। क्या करो? भलाई करो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। बुराई ना करो। हालेलुया। क्या करो? भलाई करो। और यह प्रार्थना है, हालेलुया, कि हम खरे दिख पड़े, नहीं इसलिए नहीं कि हम खरे दिख पड़े, हालेलुया, परंतु इसलिए कि हम भलाई करें। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आज के दिन में, हालेलुया, इस समय में कौन वह व्यक्ति है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, जो अपने कामों को छोड़ पहले परमेश्वर के कामों को करने के लिए तैयार? हालेलुया। हालेलुया। वह कौन सा व्यक्ति है जो अपने काम को पीछे करके पहले परमेश्वर का काम करता है? हालेलुया। आज क्या कोई ऐसा व्यक्ति है, हालेलुया, जो अपने काम को पहले ना करे, पहले परमेश्वर के काम को करे? हालेलुया। आज हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य, हालेलुया, वो पहले अपना काम करता है, जब समय मिलती है तब वो परमेश्वर के सम्मुख बैठता है। हालेलुया। पहले अपने काम को निपटा करके तभी वो परमेश्वर के सम्मुख आता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। इसीलिए तो कह रहा, परखो अपने आप को। हालेलुया। क्या कभी हमने, हालेलुया, पहले मसीह के काम को करना चाहा? हालेलुया। अपने काम को कभी स्टॉप किया नहीं। आज हर एक व्यक्ति पहले अपने काम को करके फुर्सत पाता है, तब वो परमेश्वर के सम्मुख आता है। हालेलुया। चाहे जो व्यक्ति हो, हालेलुया। और जब परमेश्वर के सम्मुख आता है तो पहले आशीष पाना चाहता है। ये आशीष पहले हमको मिलनी चाहिए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। आज कोई ये नहीं सोचता कि हम पहले परमेश्वर के काम को करें, हम पहली महिमा परमेश्वर को दो, हर एक काम को स्टॉप कर दो। हालेलुया। लेकिन नहीं, आज हर एक व्यक्ति पहले अपने काम को निपटा करके तब मसीह के पास आता है, जब उसे समय मिलता है तब। हालेलुया। आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि जो ये देखे, हालेलुया, कि हमें मसीह के लिए जीना है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। आज मसीह के लिए तो जीने के लिए तैयार नहीं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। इसीलिए कह रहा है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, पर सत्य के लिए ही कर सकते हैं। हालेलुया। आप सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। यदि कुछ करना भी चाहोगे सत्य के विरोध में तो आप हार जाओगे, क्योंकि जीत सदैव सत्य की होगी और आप सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर पाओगे। हालेलुया। 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 जब हम निर्बल हैं और तुम बलवंत हो तो हम आनंदित होते हैं और यह प्रार्थना भी करते हैं कि तुम सिद्ध हो जाओ। हालेलुया। इस कारण मैं पीठ पीछे ये बात लिखता हूँ
कि उपस्थित होकर मुझे उस अधिकार के अनुसार जिसे प्रभु ने बिगाड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए मुझे दिया, कड़ाई से कुछ करना ना पड़े। हालेलुया। परमेश्वर ने जो दिया है उसको बनाने के लिए ना कि बिगाड़ने के लिए। और जब आप उस पर बिगाड़ने का प्रयत्न करेंगे तो फिर कड़ाई करना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन। जब आज धरती पर मनुष्य जब परमेश्वर की जो सृष्टि है और परमेश्वर का जो नियम है जब उसको बिगाड़ने पर तुल जाता है तो परमेश्वर को कड़ाई करना पड़ता है। हालेलुया। और फिर मनुष्य कहता है हाय मेरे जीवन में ये दुर्बलता आ गई, हाय ये बीमारी क्यों आ गई, हाय ये तकलीफें क्यों आ गई। हालेलुया। क्योंकि यह वचन कह रहा है कि जब तुम उसे बिगाड़ने का प्रयत्न करोगे, हालेलुया, तो वो कड़ाई करेगा आपके प्रति। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। क्योंकि वह तुम्हें बिगाड़ने के लिए नहीं परंतु बनाने के लिए दिया। हालेलुया। जब हम निर्बल हैं और तुम बलवंत हो तो हम आनंदित होते हैं और यह प्रार्थना भी करते हैं कि तुम सिद्ध हो जाओ। इस कारण मैं तुम्हारे पीठ पीछे ये बात लिखता हूँ कि उपस्थिति होकर मुझे उस अधिकार के अनुसार जिसे प्रभु ने बिगाड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए मुझे दिया है, कड़ाई से कुछ करना ना पड़े। हालेलुया। और परमेश्वर जो दिया उसको बनाने के लिए, हालेलुया, बिगाड़ने के लिए नहीं। परंतु जब हम बनाने के बजाय बिगाड़ने की ओर दृष्टि में जाते हैं तब परमेश्वर हम पर कड़ाई करते हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। वो चाहे याजक हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे लेवी हो, चाहे जो। हालेलुया। जब वह व्यक्ति गलत सिद्धांतों की ओर जाता है, जब वो गलत वचन की ओर जाता है, जब वचन के विरुद्ध जाता है तब प्रभु उस पर कड़ाई करते हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। जैसे घोड़े की लगाम हरदम घोड़ा हाँकने वाला टाइट करके नहीं रखता। हालेलुया। वो ढीला करके रखता है। हालेलुया। ये चलता रहे। लेकिन जब वो सोचता है कि लगाम ढीली हो गई, हम इधर उधर भाग जाए, हालेलुया, तब वो हाँकने वाला कड़ाई के साथ उस पर छड़ी उठाकर कोड़े बरसाना चालू कर देता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। इसलिए कि वो भटक रहा, वो अपने मार्ग को छोड़कर दूसरी ओर जा रहा। हालेलुया। इसलिए वो कड़ाई करता है। यदि वह सीधा चलता रहे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, लेकिन वो भूल जाता है कि लगाम तो जरूर ढीली हुई है लेकिन हमें संभालने वाला वो हमारे पीछे खड़ा और लगाम उसके हाथ में है और सोटा भी लिए। हालेलुया। वो इस बात को भूल जाता है और इधर उधर भागने की कोशिश करता है। तब वो लगाम को टाइट करके फिर सोटी से मारना चालू करता है। हालेलुया। फिर उसे दर्द होता है। हालेलुया। लेकिन क्या करे? अब सोचो, जो चारा खिला रहा है, जो उसे पाल रहा है, पानी दे रहा है, समय पर उसे घर में बांध रहा है, हालेलुया, हर एक जरूरतों को पूरा कर रहा है, क्या वो मार रहा है तो उसे दर्द नहीं हो रहा है? हो रहा है। लेकिन क्या करे? उसकी मजबूरी। क्या करे? उसकी मजबूरी है कोड़े मारना। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। उसकी मजबूरी है कि वो कोड़े मार रहा। नहीं सोचो, वो चारा खिला रहा है, इतना महंगी का चारा खरीद रहा। हालेलुया। उसे अपने घर में बांध रहा। हालेलुया। वो पहले अपने लिए भोजन नहीं परंतु सुबह उठकर पहले उसे देता है भोजन, फिर वो बाद में अपने को भोजन करता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जब वो गलत सिद्धांतों की ओर जाता है, हालेलुया, तब उसे उस पर कोड़े उठाने पड़ते हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर पिता, हालेलुया, हमें और आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करते हैं। हालेलुया। हरदम वो लगाम को खींचे नहीं रहते हैं। हालेलुया। टाइट किए रहे, आप सकेती में रहो, नहीं, वो ढीला कर देते हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। क्या कर देते हैं? ढीला। आप चलो आराम से। हालेलुया। लेकिन मनुष्य भूल जाता है, हालेलुया, कि हमारी चरवाही करने वाला, हमें संभालने वाला, हालेलुया, वो पास में ये दूर नहीं गया है। हालेलुया। वो भूल करके मनुष्य इधर उधर के कामों में फंस जाता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। और जब इधर उधर बहकने लगता है तब परमेश्वर पिता, हालेलुया, लगाम को टाइट करके सोटे मारते हैं। तो फिर मनुष्य कहता, ओ जी, परमेश्वर कितना निर्दयी। हालेलुया। अब जब घोड़ी को हाँकने वाला
सोटी मारना चालू करता है तो लोग देखने वाले कहते देखिए अनमोल जानवर है, कितना निर्दयी उसको मार रहा, जरा सा भी दया नहीं है इसके ऊपर। हालेलुया। अब उसे सोचना चाहिए शब्द कहने से पहले कि भोजन वो दे रहा है। हालेलुया। अभी मलहम वही लगाएगा। हालेलुया। तो क्या उसे दर्द नहीं कि मैं अपने घोड़े को मार रहा हूं? उसी प्रकार से क्या परमेश्वर पिता को दया नहीं है कि हमारे पुत्र और पुत्रियां दुख में है, दर्द में है, पीड़ा में? उसे भी दर्द है, लेकिन क्या करे, उसकी मजबूरी है कोड़े मारना। हालेलुया। कोड़े मारना उसकी क्या है? मजबूरी है। हालेलुया। इसलिए कोड़े मार रहा है ताकि आप भटक ना जाओ। वो इसलिए छड़ी मारा ताकि आप दूसरे मार्ग पर चले ना जाओ। हालेलुया। और यदि वो छड़ी ना मारता तो जो बैलेंस उस पर लदा है, हालेलुया, जो धन उस पर लदा है, जो सामान उस पर लदा है, वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, हानि हो जाएगी। हालेलुया। वो परमेश्वर पिता आपको कुछ दे रहे हैं। हालेलुया। बोलिए सुनो सीखिए। हालेलुया। कि आप उस चीज को लेकर सुरक्षित वहां तक पहुंचो और फिर उसके बदले में आपको धन मिले। हालेलुया। बोलिए सुनो सीखिए। लेकिन जब आप सही समय पर वो काम पूरा नहीं करोगे और आप इधर उधर भटक जाओगे तो आप पर जो लदा है सामान, हालेलुया, वो नष्ट हो जाएगा और इससे आपको घाटा सहना पड़ेगा। हालेलुया। और हानि होगी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर पिता छड़ी उठा करके मारते हैं। हालेलुया। उनकी भी मजबूरी है मारना। हालेलुया। बोलिए सुनो सीखिए। लेकिन लोग कहते हैं कि देखिए वो कितना निर्दयी हो गया। हालेलुया। और मालूम है अगर वो छड़ी ना मारे तो वो भटक करके, पहली चीज तो वो जो सामान है वो उसकी हानि होगी और फिर उसको भी हानि हो सकती है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर पिता हर एक पर एक लगाम लगा कर रखे। हालेलुया। एक वचन दे करके कि आप इस वचन के अनुसार चलो, आप भटको नहीं। हालेलुया। इसलिए जब हम पढ़ते हैं मूसा की व्यवस्था में तो वहां लिखा, हालेलुया, परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी, हालेलुया, कि जा करके इजरायली लोगों को बता और वो इस आज्ञा के अनुसार चले ताकि वो भटके ना। जिस तरीके से वो जंगल में भटके उस तरीके से ना भटकने पाए। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। लेकिन जब हम आज्ञा नहीं मानते तो हम भटक जाते हैं और भटकने के कारण हमें जो चीज हमें 1 साल में प्राप्त करनी है वही चीज को प्राप्त करने में 10 साल और बड़ी मेहनत करना पड़ता है, फिर भी हम उस चीज को प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि हम नियम के अनुसार नहीं परंतु अनियम से चलते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की तो छड़ी उठाते हैं। हालेलुया। अतः हे भाइयों, आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढांढस रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। एक दूसरे को पवित्र चुम्बन से नमस्कार करो। सब पवित्र लोग तुम्हें नमस्कार कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। और कब होती रहेगी पवित्र आत्मा की सहभागिता में? आप कब तक चलने पाओगे? हालेलुया। जब उसके नियम के अनुसार आप चलोगे। हालेलुया। और आज उसके नियम को ही तो फॉलो नहीं करना चाहते। हालेलुया। यीशु मसीह, हम इधर उधर भागने लगे। हालेलुया। यीशु मसीह, इस कारण हम भटक गए, इस कारण हम पर दंड आ गया, कोड़े मारा। हालेलुया। यीशु मसीह। हालेलुया। आप कभी देखो। हालेलुया। यीशु मसीह। पहले वो छड़ी से सोटे से मारता है, छड़ी उसके हाथ में रहती है। हालेलुया। यीशु मसीह। और जब वो मान जाता है और फिर लगाम टाइट कर तो सीधा चलने लगता है तो फिर वो कुछ नहीं बोलता। हालेलुया। फिर चुमकारने लगता है। हालेलुया। यीशु मसीह। लेकिन जब वो अपने जिद पर, अपनी हट पर उछलने कूदने लगता है, नहीं हम ऐसे सीधे ऐसा नहीं चलेंगे, हम इधर वाले मार्ग में जाएंगे। हालेलुया। तो फिर वो जो घोड़े पे सवार है वो नीचे उतरता है और फिर सोटी को एक करके और डंडी को एक करके फिर वो गुस्से में आकर, क्रोध में आकर फिर वो पीटने लगता है। फिर वो नहीं देखता कि घोड़े की चमड़ी उधर रही है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। पूर्वजों ने ठीक ही कहा। हालेलुया। जब वो देता है ना तो छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन जब लेता है तो चमड़ी। हालेलुया। नहीं कहा किसी ने। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। क्यों? उसका कारण है। हालेलुया। वो दे रहा है
वो आपको सब कुछ दे रहा है, लेकिन वो कह रहा नियम के अनुसार चल। हालेलुया। लेकिन हम उस नियम को भूल जाते हैं। हालेलुया। उस नियम के अनुसार नहीं चलते। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। वो फटाफट पीटने लगता है। हालेलुया। और पीटने के बाद वो क्या करता है, पानी भी नहीं देता, चारा भी नहीं देता, ले जाकर धूप में बांध देता है। पड़ा रहे 4 दिन ऐसे रहेगा तो समझ में आ जाएगा। हालेलुया। फिर वही मनुष्य के साथ होता है। हालेलुया। वो बीमारी आ गई, समस्याएं आ गई, दुर्बलताएं आ गई। हालेलुया। 10 दिन तू बीमारी में रहेगा तो तेरा होश ठिकाने आ जाएगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। और यदि हम हालेलुया सोचे कि परमेश्वर निर्दय नहीं है, हालेलुया, वो हमारे होश को ठिकाने पर लाने के लिए बीमारी दी, हालेलुया, हमें सुधारने के लिए समस्या दिया, हालेलुया, कि हम सुधर जाए, सावधान हो जाए, हालेलुया, गलत मार्गों में ना जाए, हालेलुया। और यीशु मसीह, आज हम सोचते हैं कि परमेश्वर पिता निर्दयी हो गए, हम पर दया नहीं करते, वो अति दयालु परमेश्वर है। हालेलुया। और यीशु मसीह, हालेलुया। क्या जाग रहे हैं? हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। अति दयालु परमेश्वर है। हालेलुया। वो हम पर दया करते हैं। हालेलुया। लेकिन जब हम सीमा के बाहर चले जाते हैं, हालेलुया, तो हमारे आप को, जो हमारे जीवन में जो सीमा के बाहर चले गए, जो सीमा में नहीं रह पा रहे हैं, उसके अंदर लाने के लिए परमेश्वर पिता हम पर और आप पर कोड़े बरसाते। हालेलुया। कहीं हम भटक न जाएं। हालेलुया। हमारी बुद्धि को सही ठिकाने पर लाने के लिए। हालेलुया। आज जो समस्याएं हैं, आज जो बीमारियां हैं, जो दुर्बलताएं हैं, जो तमाम प्रकार के क्लेश और विपत्तियां मनुष्य के जीवन में हैं, वो मनुष्य के जीवन को नष्ट करने के लिए नहीं, परंतु सुधारने के लिए आई। हालेलुया। और जब आप सुधारना नहीं चाहोगे तो उसमें फंसकर नष्ट तो हो ही जाओगे। हालेलुया। जब आप सुधरना नहीं चाहोगे तो उसमें फंस कर नष्ट तो हो ही जाओगे, इसलिए हम सुधर जाए, अभी भी समय। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। अब जब हम इतिहास दूसरा पढ़ते हैं तो वहां पर भी, यहाँ पर लौट कर आएंगे। हालेलुया। लेकिन वहां पर जब हम पढ़े दूसरा इतिहास 32 अध्याय में, हालेलुया, हालेलुया, वहां पर लिखा, इन बातों और ऐसे प्रबंध के बाद अश्शूर के राजा सन्हेरीब ने आकर यहूदा में प्रवेश कर और गढ़ वाले नगर के विरुद्ध डेरे डाल कर उनको अपने लाभ के लिए लेना चाहा। यह देखकर कि सन्हेरीब निकट आया है और यरूशलेम से लड़ने की इच्छा करता है, हिजकिय्याह ने अपने हाकिमों और वीरों के साथ यह सम्मत की कि नगर के बाहर के सोते को पटवा दे, और उन्होंने उसकी सहायता की। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। यह हमें समझने की बात यह है, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, कि जब शत्रु हमारे आप के विरुद्ध आ करके हमें अपने वश में करने के लिए, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया, हमें कहाँ करने के लिए? वश। बीमारी आपको अपने वश में करने के लिए आप पर क्या की? चढ़ाई की, ताकि वो आपको अपने अधीन कर ले। हालेलुया। कहाँ कर ले? अपने अधीन कर ले। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। और वो चढ़ाई की। हालेलुया। अब यहाँ पर देखे तो लिखा है, हालेलुया, कि जब सन्हेरीब निकट आया है और यरूशलेम से लड़ने की इच्छा करता है, और यरूशलेम से लड़ने की इच्छा करता है। हालेलुया। कैसी इच्छा करता है? लड़ने। अब बीमारी आई है आपसे क्या करने के लिए? लड़ने के लिए। हालेलुया। और लड़कर के आपको क्या करेगी? हराएगी और आप पर हावी हो जाएगी। हालेलुया। उसी प्रकार ये राजा आया है क्या करने के लिए? लड़ाई करने के लिए। हालेलुया। क्या करने के लिए? लड़ाई करने के लिए। उसे अपने कहा कर ले? वश में कर ले। हालेलुया। उसी प्रकार से बीमारियां, समस्याएं, तमाम प्रकार की बातें हमारे जीवन में जो आती हैं, वो हमें अपने अंडर में करने के लिए आती है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। जब आपको व्यभिचार अटैक किया तो आपको अपने अंडर में लेने के लिए, और जब आप उसके अधीन हो गए तो जब मन चाहा तब आपसे क्या करवाया? व्यभिचार, गंदे काम करवाया। हालेलुया। और बीमारी जब आप पर छाया की, हालेलुया, और आपको अपने अंदर में ले ली, तो जहां जहां से चाहिए आपको तोड़कर गिराना चालू कर दो।
हालेलुया। और जहां मन चाहा आपको उठाकर क्या किया, पटक दिया, गिरा दिया, क्योंकि आप उसके अंडर में हो गए, अधीन हो गए। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर देखिए कि राजा हिजकिय्याह हालेलुया अपने हाकिमों और वीरों के साथ सम्मत की कि नगर के बाहर के सोते को पटवा दे, और उन्होंने उसकी सहायता की। हालेलुया। अब देखा जाए तो नगर के बाहर जो सोते हैं उन्हें क्यों पटवाने की बात कह रहा है? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। नगर के बाहर जो सोते हैं उन्हें पटवाने की बात क्यों कह रहा है हिजकिय्याह? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। क्योंकि हिजकिय्याह को मालूम है हालेलुया कि जब ये हमारे नगर के समीप आएंगे हालेलुया तो हमारे ही सोते से पानी पीकर तृप्त होंगे, और फिर हमारे ऊपर क्या करेंगे, चढ़ाई। हालेलुया। आज उसी प्रकार से हमारे अंदर जो सोते हैं हालेलुया बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। उनमें से ही हालेलुया वो शत्रु पी करके हमारे अंदर हमारा ही खा करके हमें ही हानि देता है। आज हमारे अंदर की जो कमी है हालेलुया वहीं पर आकर पकड़ करके बैठ करके हालेलुया बोल यीशु मसीह की, और फिर हम पर क्या करता है, चढ़ाई करता है। इसीलिए हिजकिय्याह ने कहा इन सोतों को क्या करो, पटवा दो, उन्हें पानी नहीं मिलेगा, उन्हें पानी नहीं मिलेगा। हालेलुया। और जब पानी नहीं मिलेगा तो तड़पेंगे, इधर उधर भागेंगे, वो फिर ठहर नहीं पाएंगे, वो पर कितना पानी लेकर आएंगे। हालेलुया बोल यीशु मसीह। आज उसी प्रकार से हमें अपने आप को क्लोज करने की जरूरत है। हालेलुया। जो हम यहाँ वहाँ जाते हैं हालेलुया बोल यीशु मसीह की, और वो हमारी कमियों को देख करके हम में के ही शब्दों को ले करके हालेलुया बोल यीशु मसीह की, और हम पर चढ़ाई करता है। हालेलुया। जो हम वहाँ जाकर बैठ गए हालेलुया बोल यीशु मसीह की, वहाँ वो आकर बैठा और हम गए, हम क्लोज नहीं किए हालेलुया, अपने आप को स्टॉप नहीं किए हालेलुया, और वो हम में की कमी को लेकर के हम पर क्या किया, चढ़ाई की। इसलिए कहीं न कहीं हमें अपने आप को क्लोज करने की जरूरत है। हालेलुया। और जब वो सोते को पटवा दिया हालेलुया बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, और सहायता से हालेलुया बोल यीशु मसीह की, और हम भी इस वचन की सहायता से अपने आप को क्लोज कर सकते हैं, अपने आप को स्टॉप कर सकते हैं। हालेलुया। हर एक बुरे कामों से, हर एक बुरी संगति से, हर एक गलत स्थानों पर जाने से इस वचन की सहायता से यहाँ पर लिखा हालेलुया कि वह सहायता लिया, क्या लिया, सहायता। हालेलुया। उन्होंने उसकी सहायता भी की। इस पर बहुत से लोग इकट्ठा हुए और यह कहकर कि अश्शूर के राजा क्यों यहाँ आए और आकर बहुत पानी पिए। हालेलुया। उन्होंने सब सोते को पाट दिया और उस नदी को सुखा दिया जो देश के मध्य से होकर बहती। हालेलुया। और वो कह रहे हैं कि क्यों वो यहाँ आए हालेलुया और बहुत सा पानी पिए। हालेलुया बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। इसलिए हालेलुया हमें भी आपको भी क्लोज करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है, क्लोज करने की जरूरत है। हालेलुया। क्यों वो शत्रु आए और हमारे अंदर की कमी को पकड़ करके हमें बंधक बना ले। हालेलुया बोल यीशु मसीह। उसके पहले हम अपने अंदर की कमी को क्या करें, हालेलुया अपने आप को क्लोज कर ले। हालेलुया। इसीलिए वो कह रहे हैं कि वह बहुत पानी पाए। हालेलुया। उन्होंने सब सोते को पाट दिया और उस नदी को सुखा दिया जो देश के मध्य से होकर बहती थी। फिर हिजकिय्याह ने हियाव बांध कर शहरपनाह जहाँ कहीं टूटी थी वहाँ उसको बनवाया और उसे गुम्मटों के बराबर ऊंचा किया और बाहर एक और शहरपनाह बनवाई और दाऊदपुर में मिल्लो को दृढ़ किया। उसने बहुत से तीर और ढाले भी बनवाई। हालेलुया बोल यीशु मसीह। इसलिए लड़ने के लिए। हालेलुया। उसी प्रकार से हमें यहाँ पर जो लिखा है वह शहरपनाह जहाँ कहीं टूटी थी वहाँ उसको बनवाया। उसी प्रकार जहाँ से हमारी प्रार्थना टूटी है हम अपनी प्रार्थना को क्या करें, मजबूत करें वहाँ। हालेलुया। जैसे हमारी शाम की प्रार्थना कमजोर हो चुकी है तो हम शाम की प्रार्थना को क्या करें, मजबूत करें। हमारी संडे की सभा संगति कमजोर हो गई है तो हम संडे की संगति क्या करें, मजबूत करें। हमारी नाइट प्रार्थना कमजोर हो चुकी है तो हम नाइट प्रार्थना क्या करें, मजबूत करें। हमारा वचन पढ़ना कमजोर हो चुका है तो हम अपने वचन को पढ़ने के साथ क्या करें, मजबूत करें।
हालेलुया। हमारा परमेश्वर से रिश्ता कमजोर हो चुका है, तो वहां पर अपने रिश्ते को क्या करे? मजबूत करे। और यहाँ क्या, जहां जहां कहीं शहरपनाह टूटी थी उसको क्या करा? बनवा रहा, मजबूत कर रहा, ताकि शत्रु आ ना सके। उसी प्रकार से हमें भी अपनी प्रार्थना को मजबूत करना है। जहां जहां से हम टूटे हैं, संगति से टूटे हैं तो संगति मजबूत करें। यदि हम प्रार्थना में टूटे हैं तो प्रार्थना मजबूत करें। यदि वचन पढ़ने में टूटे हैं तो वचन पढ़ने में मजबूत करो। हालेलुया। यदि रात को जागने में आप कमजोर हो चुके हो, आलस में चले गए हो, हालेलुया, तो वहां अपने आप को मजबूत करो। हालेलुया। यदि आप नाइट प्रार्थना में कमजोर हो चुके हो तो नाइट प्रार्थना में अपने आप को क्या करो? मजबूत करो। हालेलुया। और यदि आप मजबूत नहीं करोगे, जहां से आप कमजोर हो वहीं से वो क्या करेगा? अटैक करके तोड़ करके घुस आएगा। इसलिए हिजकिय्याह राजा जो है वो शहरपनाह को क्या कर रहा है? मजबूत कर रहा है। उसके अलावा उसके बाहर एक और शहरपनाह बना रहा है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। जैसे हमने हालेलुया बोलिए यीशु मसीह की संगति तो मजबूत कर ली, जहां जहां से प्रार्थना कमजोर थी उसको मजबूत कर लिया, लेकिन हमने एक और प्रार्थना करना चालू किया, मतलब बाहर की एक और बाउंड्री। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की एक और बाउंड्री बनाया। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की हालेलुया एक और बाउंड्री बनाया गया। हालेलुया। क्योंकि ये जो है ये पहले की बाउंड्री है और जगह जगह टूटी है, उसे रिपेयर कराया जा रहा है, लेकिन वो एक नई मजबूत बाउंड्री बनाना चाह रहा है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। आप जो पहले से प्रार्थना करते चले आओ, जो संगति करते चले, उसे छोड़ दो। हालेलुया। उसे तो जहां कहीं टूटा है उसे सुधारो ही, लेकिन एक शहरपनाह बनवाई और बाहर यहाँ लिखा हालेलुया, और बाहर एक और शहरपनाह बनवाई और दाऊदपुर में मिल्लो को दृढ़ किया। उसने बहुत से तीर और ढाले भी बनवाई। तब उसने प्रजा के ऊपर सेनापति नियुक्त किए और उनको नगर के फाटक के चौक में इकट्ठा किया और यह कहकर उनको धीरज दिया। क्या कहकर के? हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। पहली चीज तो हालेलुया, हमें जहाँ कहीं हमारी संगति कमजोर है वहाँ मजबूत करने की जरूरत है। उसके अलावा जैसे हिजकिय्याह राजा बाहर से एक और बाउंड्री को बना रहा है। हालेलुया। इसके लिए सुरक्षा के। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। आप जिस प्रार्थना को करते चले आ रहे हो, हालेलुया, उस प्रार्थना को समझ चुका है। हालेलुया। वो अंदाजा लगा लिया कितनी मजबूत आपकी प्रार्थना है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। वो पकड़ लिया क्योंकि आपको देख लिया आप कितनी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। वो पहले से अपने लोगों को भेज दिया और वो डेरा डाल चुके हैं। वो देख रहे हैं कि हिजकिय्याह कहाँ कहाँ से रिपेयर कर रहा है, उसे मालूम है। हालेलुया। उसी प्रकार से उसे शत्रु को मालूम है कि आप कहाँ कहाँ से कमजोर हो। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। और वहीं वहीं पहले क्या करता है? वार करता है। हालेलुया। यदि आप संगति में कमजोर हो तो पहले आपकी संगति क्या करता है? तोड़ता है। यदि आप प्रार्थना में कमजोर हो तो आपकी प्रार्थना पहले तोड़ता है। यदि आप नई प्रार्थना में कमजोर हो तो पहले आपको नई प्रार्थना में क्या करता है? कमजोर करता है। हालेलुया। यदि आप नींद के मतवाले हो तो पहले आपको नींद में ले जाता है। हालेलुया। क्योंकि वो देख रहा है, इसीलिए हिजकिय्याह ने क्या किया? हालेलुया। कि वो समझ न पाए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हिजकिय्याह जो बाहर की बाउंड्री बनवाएगा, हालेलुया, उसके बाद अंदर वाली बाउंड्री को फिर से वो नया कर देगा। क्या करेगा? नया कलर चढ़ा देगा। हालेलुया। फिर अगर वो बाहर की बाउंड्री तोड़ कर भी अंदर आएगा तो ये नहीं समझ पाएगा कि कहाँ से कमजोर थी, क्योंकि अब तो पूरी एक सी दिखाई दे रही। हालेलुया। पूरी कैसे दिखाई दे रही? एक। हालेलुया। अगर अभी आपकी बाउंड्री टूट गई हो कहीं से, हालेलुया, और आप उसको चुनाई कर दो और उसका प्लास्टर ना कराओ, लोग जान जाएंगे कि यहाँ से नई जो दीवार है यहाँ हमारा टूट जाएगी, यहाँ पुरानी है। हालेलुया। लेकिन यदि आप उसको फिर से पूरा प्लास्टर करा करके पेंट करा दो, हालेलुया, कोई बता नहीं पाएगा कि कहाँ से टूटी। हालेलुया। क्योंकि पूरी क्या हो चुकी है? फिर से रिपेयर होकर उस पर नया चढ़ चुका है। हालेलुया। इसीलिए हालेलुया, हम जहाँ से कमजोर हैं उसको तो हम सुधारे ही, उसके अलावा एक हमारी प्रार्थना और अलग से होनी चाहिए।
बोली श्री प्रभु की हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोली श्री मसीह की। ऐसा माना कि आप संगति तो करते ही हो, हालेलुया। संगति के अलावा भी आपकी प्रार्थना होनी चाहिए, हालेलुया। बोली श्री मसीह। इस बात का विशेष तौर से मैं ध्यान देने की जरूरत है, हालेलुया हालेलुया। और वह धीरज दिया, लोगों को क्या किया, चौक में इकट्ठा किया और यह कहकर उनको धीरज दिया, याव बांधो और दृढ़ हो, तुमने तो असुर के राजा से ना डरो, हालेलुया, और ना उसके संग की सारी भीड़ से, और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, हालेलुया। वो कह रहा पहले लोगों को इकट्ठा किया, हालेलुया। ये काम करने के बाद लोगों को क्या किया, इकट्ठा किया और उन्हें हियाव दे रहा, कह रहा हियाव बांधो और दृढ़ हो, तुम ना तो असुर के राजा से डरो और ना उसके संग की सारी भीड़ से, और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वह उसके संगियों से बड़ा है, हालेलुया। बोली यीशु मसीह। आपको मालूम होना चाहिए जो हमारे साथ है, हालेलुया। बोली यीशु मसीह। इसीलिए हालेलुया, परमेश्वर पिता ने एक जगह कहा, बोला कि तुम उन 10,000 मनुष्यों से मत डरो, हालेलुया। उन 10,000 मनुष्यों से ना डरो, हालेलुया। बोली यीशु मसीह, हालेलुया। जो तुम्हारे विरुद्ध फेंटा बांध कर खड़े, उनसे मत डरो, क्योंकि जो तुम्हारे साथ है उन 10,000 से भी क्या है, बड़ा है, हालेलुया। बोली यीशु मसीह। जो आपके साथ है वो उन 10,000 से भी क्या है, बड़ा है, तो तुम उन 10,000 मनुष्यों से मत डरो, हालेलुया। और यहाँ पर यही समझा रहा, कह रहा भीड़ को जो उनके साथ है, हालेलुया, सारी भीड़ से तुम्हारा मन कच्चा ना हो, इतने वो है, हालेलुया। अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य ही है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर सिद्ध करने के लिए हमारा परमेश्वर यहोवा, आमीन, हालेलुया। क्योंकि उनके साथ कौन है, मनुष्य है, और मनुष्य की ताकत है, और मनुष्य का बल है, मनुष्य की बुद्धि है, हालेलुया। लेकिन हमारे साथ कौन है, हमारा परमेश्वर है। वो हमारी ओर से क्या करेगा, लड़ेगा। हमें लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें लड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा, हालेलुया। बोली यीशु मसीह। और आज मनुष्य यही समझ नहीं पाता और वो हार जाता है, हालेलुया। कहता हूँ वो इतने लोग हैं, हालेलुया। बोली यीशु मसीह, हालेलुया हालेलुया। आज भी हमें याद है, हालेलुया। बोली यीशु मसीह, हालेलुया हालेलुया। बोली यीशु मसीह। धीरे धीरे 1 साल होने को है, हालेलुया। बोली यीशु मसीह, हालेलुया। जब पूरा ये जितने बड़े कुछ भी नहीं हो, पूरा रेलवे लाइन भरा था, पूरा रेलवे लाइन क्या था, भरा था। पूरा ये बाहर जो रास्ता ये पूरा भरा था, पूरा यहाँ से लेकर जहाँ तक गांव दिखाई देता वहां तक लोग भरे, हालेलुया। बोली यीशु मसीह। चारों तरफ लोग इकट्ठे थे, हालेलुया। बोली यीशु मसीह, हालेलुया हालेलुया। इतनी भीड़ थी, हालेलुया। बोली यीशु मसीह। केवल हमको पकड़ के आने के लिए, हालेलुया, केवल हमें पकड़ के ले जाने के लिए इतनी भीड़ इकट्ठी थी, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर पिता क्या कहते हैं, उनसे मत डरना, क्योंकि जो तेरे साथ है उनसे बड़ा है। पूरा रेलवे लाइन क्या था, भरा हुआ था, हालेलुया। और यहाँ तक कि लोग एकदम पूरा तैयार थे, हालेलुया। पूरा लोग अपना धन मिला कर देने के लिए तैयार थे, कि हम धन मिला कर देंगे, लेकिन यह व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए, इसके हाथों में गड़िया लग जाए, हालेलुया। ये जेल की सलाखों के पीछे सदैव रहे, हालेलुया, छूटने ना पाए। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए परमेश्वर पिता क्या कह रहे हैं, जो तुम्हारे साथ है वो उन सब से क्या है, बड़ा है, हालेलुया। उनके पास मनुष्य की बुद्धि है, हालेलुया। किसकी बुद्धि है, मनुष्य की, उनके साथ मनुष्य है, लेकिन आपके साथ कौन है, हालेलुया। इसलिए कह रहा मत डरना, हालेलुया। बोली यीशु मसीह, हालेलुया हालेलुया। और हम नहीं डरे, हालेलुया। हमने अपने चेलों को भी कहा कोई आगे ना आएगा,
हालेलुया। हमने अपने चेलों को भी कहा कि आगे मत आइएगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। कोई आगे मत आइएगा, सब लोग पीछे चले जाओ। हालेलुया। और जाकर के क्या करो? क्या करो? प्रार्थना करो। और जैसे हम यहाँ से निकलेंगे वैसे ढोल बजाना क्या करना? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। जैसे हमें प्रशासन पकड़ कर ले जाएगी वैसे तुम यहाँ पर जय जयकार के गीत गाना चालू कर देना, और जब तक हम लौट कर नहीं आए तब तक आनंद मनाना। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। वैसा ही हुआ। हालेलुया। वो परमेश्वर साथ है, आपको ये मालूम होना चाहिए। इसीलिए वो हियाव बना रहा है लोगों से, कह रहा तुम्हें मालूम होना चाहिए। हालेलुया। उनके साथ कौन है? मनुष्य। उनके साथ जो है अर्थात उनका सहारा तो मनुष्य ही है। उनका सहारा कौन है? मनुष्य ही है। वो मनुष्य के दम पर फूलने की फला व्यक्ति हमारा साथ दे देगा, ढका व्यक्ति हमारा साथ दे देगा, लेकिन आपके साथ कौन है? मनुष्य जो कभी न छोड़ने वाला। हालेलुया। मनुष्य मनुष्य का साथ छोड़ देगा लेकिन परमेश्वर आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। आपको ये मालूम होना चाहिए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए वो कह रहा है कि हियाव बांधो। और आज यही हमें हियाव बांधने की जरूरत है कि जो बीमारी आप देख कर डर जाते हो, जो समस्या आप देख कर डर जाते हो, जो सताव देख कर डर जाते हो, आपको मालूम होना चाहिए उनके साथ कौन है? केवल मनुष्य है, लेकिन हमारे साथ कौन है? आपके साथ कौन है? आपका परमेश्वर है, और वो आपकी ओर से लड़ेगा। और जब परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा तो क्या आप कभी हार सकते हैं? वो तो बहुत पहले मृत्यु पर जय पा चुका है, वो सबको हरा करके जीवंत हो चुका है। हालेलुया। सबको हरा करके जीवंत हो चुका है, तो आप कहाँ से हार जाओगे? हालेलुया। आपकी ओर से तो परमेश्वर लड़ेगा। हालेलुया। तो आपको ये मालूम होना चाहिए जब मेरी ओर से परमेश्वर लड़ने के लिए तैयार है तो हम किस बात से लड़ेंगे? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। फिर यहाँ पर लिखा हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। आज लोग हार जाते हैं। हालेलुया। कहते भैया भला की बात मान जाओ। हालेलुया। इसके साथ बहुत सारे लोग हैं, 10,000 लोग हैं। हालेलुया। और हम अकेले पढ़ रहे हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। आपको मालूम होना चाहिए परमेश्वर पिता ने कहा एक 1,000 को मारेगा, एक 1,000 को मारेगा, 2 10,000 को मारेगा। आपको मालूम होना चाहिए आप अकेले 1000 पर क्या हो? भारी हो। और आप अकेले कहाँ? आपके आगे तो आपका परमेश्वर है। हालेलुया। आप अकेले 10,000 से निपटने के लिए क्या हो? तैयार हो। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है कि 1,000 को मारेगा, 2 10,000 को। तो आप अकेले कहाँ हो? आपके पहले तो आपका परमेश्वर, आपके पहले आपका कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। तो ये मानकर चलो, ये मानकर चलो हालेलुया कि आप अकेले नहीं हो, 2 हो। और 2 हो तो 10,000 से निपटने के लिए तैयार हो। हालेलुया। 10,000 आपका कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। 10,000 आपका कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। और आप 2 कहाँ हो? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आपकी तो गिनती ही नहीं है, आप कितने हो? हालेलुया। जैसे आप यहाँ भी बैठे हो ऐसे चले जाओ। हालेलुया। ढूंढते हुए खोजते हुए। हालेलुया। ऐसा कोई नगर नहीं होगा जिसमें ऐसे लोग ना बैठे। हालेलुया। इससे कहीं अधिक बैठे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। तो आप अकेले कहाँ ठहरे? हालेलुया। अब सोचिए। हालेलुया। जनसंख्या आपकी ज्यादा है कि उससे शत्रु की? आप अधिक हो। हालेलुया। और वो हारा हुआ है और आप जीवंत। हालेलुया। वो हारा हुआ है, आप जीवंत हो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रजा के लोग यहूदा के राजा हिजकिय्याह की बातों पर भरोसा किए रहे। इसके बाद असूर का राजा सन्हेरीब जो सारी सेना समेत लाकीश के सामने पड़ा था, उसने अपने कर्मचारियों को यरूशलेम में यहूदा के राजा हिजकिय्याह और उन सब यहूदियों से जो यरूशलेम में थे यो कहने के लिए भेजा। देखिए, और वो तो अपने लोगों को सही बातों को बता भी दिया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। लेकिन हालेलुया अब यहाँ पर देखा जाए, हालेलुया
जैसे बीमारी हमें संदेह में डालती, समस्या हमें संदेह में डालती, हम पर यदि सताव आ गया तो हमें संदेह में डालता है कि हम जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। हालेलुया। अगर कर्ज हम पर आ गया तो हम सोचते हैं निकल पाएंगे कि नहीं इस कर्ज से। हालेलुया। वो हमें संदेह में डालता है। हालेलुया। और हमारे मनोबल को क्या करता है, कमजोर कर देता है। और यहाँ पर राजा अपने सैनिकों को भेजता है। हालेलुया। और इसके सैनिक जब आए, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, तो वो क्या कर रहे हैं, हालेलुया, 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 बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। 11 से पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा, क्या हिजकिय्याह तुमसे यह कहकर कि हमारा परमेश्वर यहोवा हमको अशूर के राजा के पंजे से बचाएगा, तुम्हें नहीं भरमाता है? क्या तुमको भूखे प्यासों मारे, हालेलुया, क्या उसी हिजकिय्याह ने उसके ऊंचे स्थान और वेदियां दूर करके यहूदा और यरूशलेम को आज्ञा नहीं दी कि तुम एक ही वेदी के सामने दंडवत करना और उसी पर धूप जलाना? क्या तुमको मालूम नहीं कि मैंने और मेरे पुरखाओं ने देश देश के सब लोगों से क्या क्या किया? क्या उन देशों की जातियों के देवता किसी भी उपाय से अपने देश को मेरे हाथों से बचा सके? हालेलुया। अब वो आकर के, हालेलुया, सनहेरीब राजा की जो कर्मचारी हैं, जो सेनापति हैं, वो आकर के लोगों को डरा रहे हैं। लोगों को क्या कर रहे हैं, डरा रहे हैं। कह रहे हैं आपको मालूम नहीं कि हमारे पुरखा, हालेलुया, शुरू से जयवंत तो होते आए हैं, हालेलुया, और जिन जिन देशों पर हमारे पुरखा या हम लोगों ने चढ़ाई किया, क्या वहां के लोग किसी देवता की उपासना नहीं करते थे? हालेलुया। क्या उनके देवता उनको बचा पाए? हालेलुया। क्या उनके भगवान उनको बचा पाए? नहीं, वो सब हमारे हाथों से मारे गए। तो तुम जो हिजकिय्याह की बात मान रहे हो, क्या वो हिजकिय्याह का परमेश्वर आप लोगों को बचा पाएगा? उन्हें क्या कर रहा है, डरा रहा है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, उन्हें डरा रहा। हालेलुया, 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 बोल यीशु मसीह की, उन्हें डरा रहा। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। 14 में लिखा, जितनी जातियों को मेरे पुरखाओं ने सत्यानाश किया है, उनके सब देवताओं में से ऐसा कौन था जो अपनी प्रजा को मेरे हाथ से बचा सका? फिर तुम्हारा देवता तुमको मेरे हाथ से कैसे बचा सकेगा? हालेलुया। वो ये भी भाव मारा, हालेलुया, कि जितने देशों में हम लोगों ने जितने लोगों पर चढ़ाई किया, हालेलुया, उन्हें मारा, बंधक बनाया, हालेलुया, क्या वहाँ देवता नहीं थे? हालेलुया। उनके देवताओं ने उनको नहीं बचा पाया। हालेलुया। तो तुम्हारा जो देवता है वो कैसे तुमको बचा पाएगा? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। अब हिजकिय्याह तुमको इस रीत से भरमाने अथवा बहकाने ना पाए और तुम उसकी प्रतीत ना करो, क्योंकि किसी जाति या राज्य का कोई देवता अपनी प्रजा को न तो मेरे हाथ से और न मेरे पुरखाओं के हाथ से बचा सका। निश्चय ही तुम्हारा देवता तुमको मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगा। हालेलुया, हालेलुया, कह रहा हालेलुया कि नहीं बचा पाएगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह जय। हालेलुया। लेकिन इससे भी अधिक उसके कर्मचारियों ने यहोवा परमेश्वर की और उसके दास हिजकिय्याह की निंदा की। हालेलुया। अब वो क्या कर रहे हैं? हिजकिय्याह की भी निंदा कर रहे हैं और परमेश्वर की भी क्या कर रहे हैं? निंदा कर रहे हैं। हालेलुया। फिर उसने ऐसा एक पात्र भेजा। हालेलुया। कौन भेजा? फिर उसने ऐसा एक पात्र भेजा जिसमें इजराइल के परमेश्वर यहोवा की निंदा की ये बातें लिखी थी। जैसे देश देश की जातियों के देवताओं ने अपनी अपनी प्रजा को मेरे हाथ से नहीं बचाया, वैसे हिजकिय्याह का देवता भी अपनी प्रजा को मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगा। और उन्होंने ऊंचे शब्द से उन यरूशलेमियों को जो शहर पनाह पर बैठे थे यहूदी बोली में पुकारा कि उनको डराकर घबराहट में डाल दे, जिससे नगर को ले ले। उन्होंने यरूशलेम के परमेश्वर की ऐसी चर्चा की मानो वह पृथ्वी के देश देश के लोगों के देवताओं के बराबर हो, जो मनुष्य के बनाए हुए हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तो किसके बनाए हुए हैं? मनुष्य उनका चुनाव किए। हालेलुया। अन्य देश के देवता जो हैं उनका चुनाव किसने किया? मनुष्य।
और उसी प्रकार उन्हें वो क्या कर रहा है? हालेलुया। वो क्या कर रहा है? डरा रहा है। हालेलुया। सावधान रहे। हालेलुया। आप बैठे हो, हालेलुया, आपका ध्यान वचन की ओर लगे। हालेलुया। नहीं, आपको मालूम नहीं है, जरा सा आप भटके। हालेलुया। वो सोटी से नहीं, डंडे से मारेगा और चमड़ी उधेड़ लेगा। आपका बना बनाया खूबसूरत जो चेहरा है वो क्षण भर में इतना बदसूरत हो जाएगा, हालेलुया, कि कोई आपको देखना भी पसंद नहीं करेगा। हालेलुया। इसलिए क्या रहे? सावधान। हालेलुया। आप वचन की ओर मांगे। हालेलुया। ये परमेश्वर की ओर से आपको चेतावनी है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। और जिस वहम में आप हो कि हमें कोई नहीं जानता हम कौन सा पाप कर रहे हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जब आप वहाँ पाप करने के जाने से पहले ही परमेश्वर जानता था कि तू यहाँ आएगा। हालेलुया। वो सारी बातों को जानता है, इसलिए सावधान रहे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। क्योंकि जो हाकने वाला है वो जानता है कि यहाँ मोड़ है और इस मोड़ पर मुड़ेगा। इसके पहले इस वाली को ढील करके इधर वाली टाइट किए रहता है कि उधर ना जाने पाए। हालेलुया। इस बात को ध्यान देना। हालेलुया। हर एक जो बैठा है वचन सुन रहा है, मैं हर एक की बात कर रहा हूँ, किसी को विशेष नहीं कर रहा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, वो सब जानता है। और इससे पहले हालेलुया आप भटको, लगाम टाइट करना चाहता है, इसलिए वो आपको उपदेश दे रहा, आपको समझा रहा। और यदि आप नहीं माने, हालेलुया, तो फिर वो उतरेगा। क्या करेगा? उतरेगा और सोटी और डंडी को दोनों को क्या करेगा? इकट्ठा करेगा और फिर जिधर से मन चाहा उधर से मारना चालू करेगा। हालेलुया। हालेलुया। वो तेल पालिश को खुद लगाया, जो आप चमक रहे हो, आप अपने तेल पालिश से नहीं चमक रहे हो। हालेलुया। वो परमेश्वर आपको चमकाया है। हालेलुया। जब वो चमकाया है तो बिगाड़ने में भी देरी नहीं करता। हालेलुया। छठ से उतरा और फटाफट पीटना चालू किया। और हालेलुया, जो 20 सालों से, हालेलुया, हालेलुया, आप चमक रहे हो। हालेलुया। 20 सेकंड नहीं लगेंगे बस सूरत होगी। हालेलुया। और यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। इन बालों पर आप घमंड करते हो। हालेलुया। घोड़ा चलता है ऐसे ऐसे करके बाल झूठते रहते हैं। हालेलुया। वो झड़ने में देरी नहीं लगेंगे। हालेलुया। और जिस वो बॉडी पर गुमान करता है कि देखो मैं कितना तंदुरुस्त हूँ, हालेलुया, जब वो 4 दिन भोजन नहीं देगा, हालेलुया, तो बॉडी सूखने में देरी नहीं लगेगी। हालेलुया। सूखने में देरी नहीं लगेगी। इसलिए हम सावधान रहे। इसलिए परमेश्वर आपको संदेश दे रहा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। 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 अब क्या हुआ? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। उन्होंने बहुत सारी निंदा की। हालेलुया। हालेलुया। 18 में लिखा, और उन्होंने ऊंचे शब्द से उन इस्राएलियों को जो सरपना पर बैठे थे यहूदी बोलकर पुकारा। यहूदी बोली में उन्हें बोल करके पुकारा, मतलब तमाम प्रकृति से उनकी क्या की? निंदा की। हालेलुया। और वो सहते रहे। हालेलुया। लिखा, तब इन घटनाओं के कारण राजा हिजकिय्याह और आमोस के पुत्र याशायाह नबी दोनों ने प्रार्थना की और स्वर्ग की ओर दुहाई दी। देखिए, हालेलुया। और यही हम नहीं कर पाते जो हमें करना चाहिए। हालेलुया। यहाँ पर जब लोगों ने यहाँ इस्राएलियों को भरमाया और बहकाया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। 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 और फिर हालेलुया, बोल यीशु मसीह। इस तरह की से बातों से परमेश्वर की भी निंदा की। हालेलुया। और जब इन सारी निंदाओं को सुना, हालेलुया, तो आमोस के पुत्र याशायाह नबी ने, हालेलुया, और हिजकिय्याह राजा ने, दोनों ने मिलकर क्या किया? हालेलुया। और आज यही नहीं कर पाते। हालेलुया। यदि आप बीमारी में हो, समस्या में हो, हालेलुया, कोई संकट आप पर आया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, आप आओ नबी के साथ। किसके साथ आओ? नबी के साथ। उस बात को रखो और मिलकर उसके साथ क्या करो? आज हम यही नहीं कर पाते। हम प्रार्थना ही तो नहीं कर पाते। हालेलुया। हमारी साथ बना क्या है? हालेलुया। और वो मिलकर क्या कर रहे हैं?
प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा हालेलुया, बोल यीशु मसीह की जय। तब इन घटनाओं के कारण राजा हिजकिय्याह और आमोस के पुत्र याशायाह नबी दोनों ने प्रार्थना की और स्वर्ग की ओर दुहाई दी। तब यहोवा ने एक दूत भेज दिया। हालेलुया, यहोवा ने क्या भेज दिया? एक दूत भेज दिया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, क्या भेजा? दूत। हालेलुया, एक दूत भेजा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, और वो दूत क्या किया? जिसने असुर के राजा की छावनी में सब शूरवीरों, प्रधानों और सेनापतियों को नष्ट किया। अतः वह लज्जित होकर अपने देश को लौट गया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हम जब दुहाई देंगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, वह दूत भेजेगा लड़ने के लिए। आमीन। और एक दूत भेजा, केवल एक। अब देखो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। इसीलिए तो हिजकिय्याह ने समझाया ना, हालेलुया, कि जो हमारे साथ है उनसे क्या है? बड़ा। अब सोचो, परमेश्वर कभी उतरा ही नहीं, वो केवल अपने एक दूत को भेजा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, लेकिन इसके पहले वो क्या कह रहे हैं? बहका रहे हैं, भटका रहे हैं उन लोगों को। हालेलुया, कि न जाने कितने देशों को, न जाने कितने लोगों को हम लोगों ने मार गिराया, लेकिन किसी ने किसी को बचा नहीं पाया। और जो तुम्हारा परमेश्वर है, जो तुम्हारा देवता है, वो भी तुमको नहीं बचा पाएगा। इसकी आप तुम्हें बहला और फुसला रहा। हालेलुया, आज यही संदेश तो आपके अंदर वो डालता है। हालेलुया, कि क्या वचन सुनने जाता है, क्या संगति करने जाता है, देख बीमारी कहाँ जा रही है और कोई बचा नहीं पाया इस बीमारी से, तू कैसे बच पाएगा? हालेलुया, और जो तू उसका संदेश सुनता वो कहाँ बचा पाएगा? हालेलुया, यही भरम में डालता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब नबी ने और राजा ने दोनों ने मिलकर के प्रार्थना की, हालेलुया, और स्वर्ग के परमेश्वर से दुहाई दी, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, तब उसने अपना दूत भेजा। हालेलुया, जब वो अपने देवता के भवन में था, तब उसके निज पुत्रों ने वहीं उसे तलवार से मार डाला। यहोवा ने हिजकिय्याह और यरूशलेम के निवासियों को अश्शूर के राजा सनहेरीब से और उसके सब शत्रुओं के हाथ से बचाया और चारों ओर उनकी अगुवाई की। आमीन। एक और नहीं की, चारों ओर अगुवाई की। हालेलुया, तब बहुत से लोग यरूशलेम को यहोवा के लिए भेंट और यहूदा के राजा हिजकिय्याह के लिए अनमोल वस्तु ले आने लगे, और उस समय वह सब जातियों की दृष्टि में महान ठहरा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर दो बातें। पहली चीज तो वो शत्रु आपको भरमाएगा, हमें भरमाने में नहीं आना। हालेलुया, और यदि ये जो सेना के लोग थे जो नियुक्त किए गए थे, यदि हिजकिय्याह की बातों को ना मानते और भरमाने में आ जाते, ये सब क्या किए जाते? नष्ट कर जाते। आज यही कारण है हम उन बातों को नहीं मानते। हालेलुया, जो परमेश्वर पिता हमें बताते हैं, हालेलुया, अपने नबियों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, हालेलुया, संदेश देते हैं, हम उन संदेशों को नहीं सुन पाते, उन संदेशों के अनुसार नहीं चलते। हालेलुया, इसलिए हम बीमारी में, समस्या में, तमाम प्रकार की दुर्बलताओं में पड़ जाते। हालेलुया, आज जो पढ़ने वाले बच्चे अधिक पढ़ाई करते हैं परंतु बुद्धिहीन है। हालेलुया, क्यों? क्योंकि वो शिक्षा को ग्रहण नहीं करते, अपनी बुद्धि से काम करते। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, वो उस संदेश को नहीं समझ पाते, उस संदेश के अनुसार नहीं चलते। हालेलुया, परंतु मनुष्य की बातों को मानकर चलते। हालेलुया, इसलिए विपत्तियों समस्या में पड़ जाते हैं और बुद्धिहीनता में पड़ जाते हैं। हालेलुया, फिर बहुत प्रयत्न करते हैं, बहुत उपाय करते हैं। हालेलुया, तमाम प्रकार के यत्न करते हैं, परंतु वो सफल नहीं हो पाते। हालेलुया, एक सफल व्यक्ति बनना है, हालेलुया, तो हमें परमेश्वर के साथ संगति करना है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वही है हमें हर एक ओर से हमारी सहायता करेगा। हालेलुया, हर एक तरफ से हमारी सहायता करेगा। हालेलुया, और हमें जीवन करेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी को यहाँ लिखा ना, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। ये 10 में लिखा, 13 के 10 में दूसरा ग्रंथ हो कि इस कारण मैं तुम्हारे पीठ पीछे बात लिखता हूँ कि उपस्थित होकर मुझे उस
अधिकार के अनुसार जिसे प्रभु ने बिगाड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए मुझे दिया है, कड़ाई से कुछ ना करना पड़े। हालेलुया। और इसीलिए हमें कोई कड़ाई ना करनी पड़े, इसलिए आप उस अनुसार चाल चलो। हालेलुया हालेलुया। हमें कोई कड़ाई, हालेलुया, क्योंकि आप यहाँ बैठे और जब यहाँ बैठ करके आपका मन इधर उधर लगेगा, हालेलुया, तो हमें कोई न कोई कड़ाई तो करनी पड़ेगी। हालेलुया। जब आप संगति में होकर के भटकोगे तो हमें कोई न कोई तो कड़ाई करनी पड़ेगी। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। फिर यही होगा, आपके गले में पट्टा बांध करके आपको धूप में बांध दिया जाएगा और फिर चारा नहीं दिया जाएगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। और जब 10 दिन चारा नहीं जाएगा पेट में, हालेलुया, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर की जो चर्बियां हैं वो कहेंगी जो कहेगा वही मैं करूँगा। हालेलुया। ऑटोमेटिक कहना चालू करेगा। हालेलुया। जब मैं उछलूंगा नहीं, अब मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। जैसे जब वर्षा होती है आकाश से, हालेलुया, तो 4 बूंद जब वर्षा हुई तो मेघा निकल कर फूलने पचकने लगता है। टेरे 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 मारो, चारों तरफ कान खा जाता है। हालेलुया। सुनते सुनते परमेश्वर भी उठ जाता है, कहता बंद कर वर्षा। हालेलुया। अब देखते कितनी देर चिल्लाते। हालेलुया। तो कुछ देर चिल्ला, फिर उसके बाद सुखड़ कर वो, हालेलुया, सुखड़ कर क्या हो गया, रह गया बंद। वो फिर किसी तरफ नहीं सुनाई दी। लेकिन जैसे 4 बूंद वर्षा आई, हालेलुया, जिधर जाओ उधर आवाज आई। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उन्होंने कहा काहे बरसड़िया मेरे तरफ फूलत। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। 10 रुपया पान मार फूले बच के पड़ा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। बाबू बोलते नहीं है। हालेलुया। अम्मा कहीं खाना खा बेटो, हाँ रखे रहा अपन खाना। 10 रुपया कहीं दी। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आप उस परमेश्वर के विरोध में कितने दिन काम कर सकते हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। कितने दिन बचोगे उस परमेश्वर के हाथ से, कितने दिन छुप करके पाप करोगे। हालेलुया। एक दिन तो प्रकट हो जाएगा आपका पाप। एक दिन आपका पाप क्या होगा, प्रकट हो जाएगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और चौराहे पर प्रकट कर दिया जाएगा, इस सभा में प्रकट कर दिया जाएगा। हालेलुया। तो आप जो छुप छुप कर काम कर रहे हो, हालेलुया, फिर आप बड़ी सभा में बैठने के योग्य नहीं ठहरोगे। हालेलुया। फिर आप अपने घर में अपने आप को छुपाना पसंद करोगे। हालेलुया। आप पसंद करोगे अपने घर में अपने आप को छुपाने, क्योंकि जैसे ही घर के बाहर निकलोगे, भैया क्या हाल चाल है, हालेलुया, तो कह नहीं पाओगे कि भाई चमड़ी वही खा, बदल चुका है। हालेलुया। इसलिए सावधान हो जाओ और सचेत रहो। हालेलुया। भरमाने में मत आओ जो भरमा रहा है। हालेलुया। कि कुछ नहीं कर पाएगा हिचकिया, हम करते रहेंगे और तुमको पकड़ करके ये कर लेंगे। हालेलुया। भरमाने में मत आओ शत्रु को। हालेलुया। हिचकिया को सब मालूम है, क्योंकि हिचकिया कहाँ बैठता था, परमेश्वर के सम्मुख, और वो एक नबी की आज्ञा को मानकर चलता है। इसकी आज्ञा मानकर चलता है, नबी की। हालेलुया। आमोस का पुत्र याशाया एक क्या था, नबी था। और हिचकिया ने पूरा काम उसी की देखरेख में किया, जो वो कहता था वही वो करता। हालेलुया। ये इस बात का विशेष तौर से, हालेलुया, इसलिए सावधान रहे, भरमाने में ना आए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। नीति वचन, हालेलुया, 16, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया के 5 में लिखा, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूँ, ऐसे लोग निर्दोष न ठहरेंगे। अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है, और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई से बच जाते हैं। हालेलुया। क्या मानने से, भय। और जब भय मानोगे तब आप बुराई से बच पाओगे, तब आप गंदी वासनाओं से बच पाओगे, तब गलत कामों से बच पाओगे। यदि आपके अंदर भय नहीं परमेश्वर का, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। यदि आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, हालेलुया, बोले यीशु मसीह, ये जान लो, हालेलुया, आप बुराई में पड़ जाओगे। और
कोई आपको बचा नहीं सकता। हालेलुया। और जब फंस गए, हालेलुया, तो आपको कोई निकाल नहीं सकता। हालेलुया। किसी में इतनी ताकत नहीं, न तो आपके मामा में, न तो आपके पापा में, क्योंकि आपके मामा पापा तो खुद ही फंसे हैं, वो कहां से आपको निकाल पाएंगे। हालेलुया। आपके मामा पापा तो खुद ही फंसे हैं, वो कहां से निकाल पाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए सावधान। हालेलुया। इसलिए क्या रहो, सावधान रहो। हालेलुया। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। हालेलुया। जब आपका चाल चलन परमेश्वर को भाएगा तब। हालेलुया। यीशु मसीह। जब आपका चाल चलन नहीं भाएगा, हालेलुया, शत्रु आप पर क्या होगा, प्रबल हो जाएगा। शत्रु आप पर क्या होगा, प्रबल हो जाएगा। हालेलुया। और एक दिन आपको उस कगार पे ले जाकर छोड़ देगा। हालेलुया। जहाँ रोना और दांत पीसना है। हालेलुया। यीशु मसीह। और कुछ मिलने वाला नहीं, ऐसे कगार पे ले जाकर छोड़ देगा। आज न जाने कितने परिवार, न जाने कितने लोग उस कगार पर चले गए हैं जहाँ केवल रोना और दांत पीसना है और कुछ मिलने वाला नहीं। हालेलुया। लेकिन उन्होंने अपनी चाल और चलन को नहीं सुधारा। परमेश्वर तो चेतावनी बार बार दे रहा है। हालेलुया। और आज तमाम प्रकार के दंड और तमाम प्रकार के जो है विरोध, तमाम प्रकार की घटनाएं आपके जीवन में घट रही हैं, तो केवल आपको सावधान करने के लिए हो रही है। हालेलुया। कि अब पर भी आप सचेत और सावधान। हालेलुया। और यदि आज भी आप सचेत और सावधान नहीं हुए, तो आप ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर पिता ने हमको बताया नहीं तो हम अपने आप को सुधार लेंगे। वो तो बार बार चेतावनी दे रहा है। हालेलुया। हालेलुया। जिस काम के लिए आपको परमेश्वर ने नियुक्त किया, आज हम उस काम को तो नहीं कर रहे। हालेलुया। आज हम उस काम को नहीं कर रहे हैं जिस काम को करने के लिए परमेश्वर ने हमें और आपको नियुक्त किया। हालेलुया। हालेलुया। हम उस काम को छोड़ करके दूसरे काम में लग गए। हम अच्छाई को छोड़ बुराई में लग गए। परमेश्वर ने हमको एक अच्छे काम के लिए क्या किया, नियुक्त किया, लेकिन हम उस अच्छे काम को छोड़ करके एक बुराई के काम में लग गए। परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए प्रयोग किया कि हम उसकी महिमा करें, लेकिन हम उसकी महिमा को छोड़ करके उसकी महिमा के विरोध में काम करने लगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर पिता का क्रोध भड़का और वो उतर करके छड़ी लेकर अपने हाथ में हर एक को सोते मारने के लिए तैयार नहीं, वो मजबूर हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह वो क्या हो गया, मजबूर हो गया। हालेलुया। वो चाहे याजक हो चाहे विश्वासी हो, हर एक को सोते मारने के लिए क्या हो गया, मजबूर हो गया। हालेलुया। इसलिए सावधान रहे, उसे मजबूर मत करे कि आपको सोता मारे, उसे मजबूर मत करो कि आपको छड़ी उठाकर मारे। हालेलुया। उसका शौक नहीं आपको दंड देना, उसकी मजबूरी हो गई दंड देना। हालेलुया। कि बार बार आपको सचेत और सावधान करता रहा, हम सचेत और सावधान नहीं हुए, हम अपने हट पर उधरी भागते रहे। हालेलुया। उसे मजबूरन करना पड़ा। हालेलुया। 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 बैठा है बार बार वो पुकार रहा है इधर चले जाओ। लेकिन आप नहीं माने, नहीं हम तो उधरी जाएंगे, हम तो उधरी जाएंगे। हालेलुया। आप अपने हाथ पर खड़े हो गए ना, अब इसके आगे एक कदम हम जाने वाले नहीं और जाम लगा है आगे और पीछे। हालेलुया। लोग चिल्ला रहे भाई इसको हटाओ रास्ते से, ये क्या कर रहा है, और लोगों को दिक्कत हो रही है। हालेलुया। आपको मालूम नहीं कि आपकी वजह से कितने लोग भटक रहे हैं। हालेलुया। उसका भी लेखा आपको देना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। आपका चाल चलन देखकर कितने लोग भटक रहे हैं। हालेलुया। उसका भी लेखा आपसे ही लिया जाएगा। आपके कारण कितने लोग भटक गए। हालेलुया। आपके कारण कितने लोग फंस गए। हालेलुया। उस जाम में। हालेलुया। आपके कारण कितने लोगों को पसीना छूटा। हालेलुया। इसका भी लेखा आपको देना पड़ेगा। हालेलुया। आपके कारण हालेलुया कितने लोग मौत के घाट उतर गए। हालेलुया। आपको लेखा देना पड़ेगा। यदि आप सही चाल चले होते, रास्ता क्लियर होता, वो जो बीमार व्यक्ति आ रहा था वो स्वस्थ हो जाता, लेकिन आपके एक गलत काम की वजह से जाम लग गया। हालेलुया। और वो बीमार वहां तक नहीं पहुंच पाया। हालेलुया। जहां उसे पहुंचना चाहिए।
और बीमार दम तोड़ दिया। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। उसका भी लेखा आपको दे। हालेलुया, हालेलुया। चाहे याजक हो, हालेलुया, चाहे भोजदत्ता हो, चाहे प्रचारक हो, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। अब वो तो उतरा है, उसकी मजबूरी है। हालेलुया, इसलिए कह रहा हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, है मानो, हालेलुया, बुराई से बचे रहोगे। और जब मनुष्य भय नहीं मानता, इसलिए जब नीति वचन में ही हम पढ़ते हैं लास्ट चैप्टर, ये पहले एक चैप्टर है हालेलुया, 30 अध्याय हालेलुया, और उसका 7 पढ़े हालेलुया, नीति वचन 30 का 7। तो यहाँ पर कह रहा है, नीति वचन कहता है, मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह न मोड़। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। नीति वचन कह रहा है, मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह न मोड़। क्योंकि यदि मैं मर गया और मरने के बाद वो मुझे मिला तो क्या लाभ होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो कह रहा कि मरने से पहले मुझे दे दे। हालेलुया, मरने से पहले क्या कर, मुझे दे दे। हालेलुया, कि मरने के बाद मिलेगा तो क्या फायदा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। मानो आपने 10 करोड़ इकट्ठा किया, हालेलुया, और आपने बीमा करा कि मेरे मरने के बाद मिले, पहले ना मिले। हालेलुया, आपको क्या लाभ मिलेगा 10 करोड़ से। हालेलुया, क्या विश्वास कि आपके बच्चे खा लेंगे। हालेलुया, आपका बेटा क्या, आप लोग बुद्धिमान उतना नहीं है। हालेलुया, और इकट्ठा 10 करोड़ निकलवा कर आ रहा था। हालेलुया, रास्ते में चोरों ने उसको भी मारकर छीन लिया, 10 करोड़ भी चला गया, आपकी आने वाला वंश की पीढ़ी भी नष्ट हो गई। हालेलुया, इसलिए कह रहा, और वो वर क्या मांगा। हालेलुया, ये नहीं मांगा 2 वर में कि पहला मुझे बंगला दे देना, दूसरा धन दे देना, ताकि मैं चैन के साथ खाऊं पीऊं और ऐश करके पड़ा रहूं। हालेलुया, ये वर उसने नहीं मांगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। आज हम और आप मांगते हैं कि प्रभु एक अच्छा सा बंगला मिल जाए। हालेलुया, और निकलवा कर खा करके आराम से ऐश से रहे। आज ही मनुष्य वर मांगता है, लेकिन नहीं प्रियो। हालेलुया, यहाँ पर उसने वर मांगा है कर 8 में, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। हालेलुया, पहला वर वो ये मांग रहा है, हालेलुया, कि जो व्यर्थ बात और झूठी बात है वो मेरे जीवन से क्या रहे, दूर रहे। हालेलुया, मेरे जीवन के निकट ना रहे, मैं व्यर्थ बात ना बोलने पाऊं और झूठी बात ना करने पाऊं। हालेलुया, ये चीजें मेरे जीवन से क्या रहे, दूर रहे। और दूसरा वर वो मांग रहा है, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना। हालेलुया, अब सोचो, वो धनी भी नहीं बनना चाह रहा, निर्धन भी नहीं होना चाह रहा, तो चाह क्या रहा। हालेलुया, कह रहा प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर बस। हालेलुया, हालेलुया, वो कह रहा मैं निर्धन नहीं होना चाहता प्रभु, ना तो मैं धनी होना चाहता हूँ। हालेलुया, ये दोनों चीजें मेरे जीवन से क्या रहे, दूर रहे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, धनी हो गया तो टैक्स वाले हराम कर देंगे जीना। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, और निर्धन हो गया तो कोई देगा नहीं खाने को। हालेलुया, इसलिए न तो धनी कर न तो निर्धन कर, बस जितनी रोटी प्रतिदिन मुझे चाहिए उतनी मुझे दिया कर, यही काफी है। हालेलुया, आज ये वरदान कौन मांगने वाला है। आज ये वरदान तो कोई मांगता ही नहीं। हालेलुया, आज इस वरदान को कोई मांगता है, कोई नहीं मांगता। हालेलुया, हर एक कहता प्रभु धनी बना दे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तो धनी बना दिया, धन लेकर करोगे क्या। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। उस धन को लेकर करोगे क्या। हालेलुया, बोल यीशु प्रभु की। ऐसा ना हो, किसी ने करा, ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तो मैं इनकार करके कहूं कि यहोवा कौन है, या अपना भाग ठोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीत से लूं। हालेलुया, बोल यीशु। वो कह रहा हालेलुया, ये दिख दे देगा तो मैं खा करके, हालेलुया, हालेलुया, जब मेरा पेट भर जाएगा तो मैं इनकार करके कहूं यहोवा कौन है। ऐसा ना हो प्रभु, ऐसा ना होने पाए कि जब मेरे पास धन आ जाए और मैं उस धन में भूल जाऊं और कहूं परमेश्वर कौन है। मैं किसी परमेश्वर को नहीं जानता, मैं अपने बल से धन कमाया। हालेलुया, हालेलुया, इसलिए करा धनी मत बनाना प्रभु। हालेलुया,
और निर्धन भी मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं चोरी करने चला जाऊं। हालेलुया। कंगाल हुआ तो चोरी भी करेगा। हालेलुया। इसीलिए कह रहा है ऐसा भी नहीं करना प्रभु कि मुझे मैं चोरी करने चला जाऊं और तेरा नाम अनुचित से लूं। हालेलुया। इसलिए हालेलुया ऐसी वर को मारना, वो 2 वर है। हालेलुया। 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 इसलिए प्रियो हालेलुया ऐसे ही हमें वर मांगना है परमेश्वर से। हालेलुया। 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 ताली बजाकर परमेश्वर की हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। भजन संहिता 68 में लिखा, परमेश्वर उठे, उसके शब्द तितर हो और उसके बैरी उसके सामने से भाग जाए। जैसे धुआं उड़ जाता है वैसे ही तू उनको उड़ा दे। जैसे मोम आग की आंच से पिघल जाता है वैसे दुष्ट लोग परमेश्वर की उपस्थिति से नष्ट हो। परंतु धर्मी आनंदित हो, वे परमेश्वर के सामने प्रफुल्लित हो, वे आनंद में मगन हो। परमेश्वर का गीत गाओ, उसके नाम का भजन गाओ। जो निर्जल देशों में सवार होकर चलता है उसके लिए सड़क बनाओ, उसका नाम या है, इसलिए तुम उसके सामने प्रफुल्लित हो। परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता है। परंतु हठीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। हे परमेश्वर, जब तू अपनी प्रजा के आगे आगे चलता था, जब तू निर्जन भूमि में सेना समेत चला, तब पृथ्वी कांप उठी और आकाश भी परमेश्वर के सामने टपकने लगा। उधर सीने पर्वत परमेश्वर, हाँ, इजराइल के परमेश्वर के सामने कांप उठा। हे परमेश्वर, तूने बहुतायत की वर्षा की, तेरा निज भाग बहुत सूखा था परंतु तूने उसको हरा भरा किया, तेरा झुंड उसमें बसने लगा। हे परमेश्वर, तूने अपनी भलाई से दीन जन के लिए तैयारी की है। जब वो आज्ञा देता है तब सुसमाचार सुनने वालों की बड़ी सेना हो जाती है। अपनी अपनी सेना समेत राजा भागे चले आते हैं और दृष्टि लूट को बांट लेती है। क्या तुम भेड़शाला के बीच लेट जाओगे और ऐसी कबूतरी के समान होगे जिसके पंख चांदी से और जिसके पर पीले सोने से मढ़े हुए हों। जब सर्वशक्तिमान ने उसमें राजाओं को तितर-बितर किया, तब मानो सलोमन पर्वत पर हिम पड़ा। बाशान का पहाड़ परमेश्वर का पहाड़ है। बाशान का पहाड़ बहुत शिखर वाला पहाड़ है, परंतु यह शिखर वाले पहाड़ों, तुम क्यों उस पर्वत को घूरते हो जिसे परमेश्वर ने अपने वास के लिए चाहा और जहाँ यहोवा सदा वास किए रहेगा। परमेश्वर के रथ 20,000 हजारों हजार हैं, प्रभु उनके बीच में है। जैसे सीने पवित्र स्थान में है, ऊंचे पर चढ़ा, तू लोगों को बधुआई में ले गया। तूने मनुष्यों से हठीले मनुष्यों से भी भेंटे ली, जिससे यह परमेश्वर उनमें वास करे। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। धन्य है वो जो प्रतिदिन हमारा क्या उठाता है। हालेलुया। बीमारी का बोझ, पाप का बोझ, समस्याओं का बोझ, हमारी दुर्बलताओं का बोझ, हमारी गलत संगति का बोझ, वो तमाम प्रकार के बोझ को उठाता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। धन्य है। हालेलुया। और वही हमें संभालता है, वही हमें क्या करता है, संभालता है। हालेलुया। इसलिए हम सचेत और सावधान रहें। हालेलुया। जिस दिन वो संभालना छोड़ दिया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, मानो उस आप बाढ़ के पानी के समान हो जाओगे, जिसे नहीं मालूम कि उसे किधर जाना है। बाढ़ का पानी जानते हो, उसे नहीं मालूम किधर जाना है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह, उसी समान आप हो जाओगे, आपको मालूम नहीं चलेगा आपको किधर जाना है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह, आप जिधर चाहोगे उधर बह जाओगे। हालेलुया। कोई आपको संभालने वाला नहीं होगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। इसलिए हालेलुया, सचेत और सावधान रहो। सचेत और क्या रहो, सावधान रहो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। ताली बजाकर के परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। लेंगे। हालेलुया। उसके बाद विराम लेंगे। हालेलुया।
हालेलुया। बोल यीशु मसीह की लिखा है हालेलुया। बोल यीशु मसीह राष्ट्र वचन हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय और उसका 8 में लिखा हालेलुया। 7 से पढ़ेंगे हम। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। किससे प्रेम रखता है? हर्ष से देने वाले से क्या रखता है? प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। हालेलुया। और आपको ये मालूम होना चाहिए हालेलुया, परमेश्वर आपको किस लिए दे रहा है? भले काम के लिए। तुम्हारे पास कैसे रहे? बहुतायत से। किस काम के लिए? भले काम के लिए। लेकिन जब आप उसी बहुतायत से बुरे काम करने लगते हो हालेलुया, तब आपकी जीवन में दुर्बलता और समस्या आना चालू हो जाती है। परमेश्वर पिता कह रहे हैं और तुम्हें इसलिए बहुतायत से दे रहे हैं क्योंकि भले कामों के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ रहे जो आवश्यक है। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर पिता से हालेलुया। और एक भजन गा करके हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे हालेलुया। और आज का दिन रोटी का है हालेलुया, और हम उसकी रोटी को ग्रहण करेंगे हालेलुया। यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया। जो दे हमारे आपके लिए तोड़ी गई हालेलुया, उसने कहा हालेलुया, मेरा जो मांस है वो खाने की योग्य और मेरा जो लहू है वो पीने की योग्य हालेलुया। और हम उसे स्मरण करने के लिए, याद करने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं हालेलुया। उसके मांस में से खाते, उसके लहू में से पीते। आमीन हालेलुया। उसके वचन में लिखा मुझे याद करने के लिए यही किया हालेलुया हालेलुया। मेरे मांस को खाया करो, हाथ रोटी जिसे हम बोलते हैं हालेलुया, लहू को पिया करो हालेलुया। ताकि जो वाचा मैंने तुम्हारे साथ बांधी है तुम उसे सदैव क्या रखो? स्मरण रखो हालेलुया। क्या रखो? याद रखो, स्मरण रखो। आमीन हालेलुया। जाकर परमेश्वर हालेलुया। हर एक व्यक्ति सचेत और सावधान रहे हालेलुया हालेलुया। हमने पहले ही कहा था आपसे हालेलुया, आने वाला सीजन आत्मिक लोगों के लिए ठीक नहीं है। हमने संदेश पहले ही दिया कि आत्मिक लोगों के लिए आने वाला सीजन ठीक नहीं, अच्छा नहीं है बहुत हालेलुया हालेलुया। लेकिन हाँ, परमेश्वर के साथ चलने वालों के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि हर एक जन वो कहता तो हमें आत्मिक हालेलुया, हर एक कहता तो परमेश्वर का जन, लेकिन हर एक परमेश्वर के साथ चलने वाला नहीं हालेलुया। यीशु मसीह आने वाला समय ठीक नहीं है हालेलुया, लेकिन उसके लिए ठीक है जो परमेश्वर की संगति में रहता है, उसके साथ चलता है उसके लिए ठीक, क्योंकि इसकी ओर से कौन लड़ेगा? परमेश्वर हालेलुया। यीशु मसीह की और कब लड़ेगा? जब हम परमेश्वर के साथ होंगे तब, जब उस परमेश्वर के साथ संगति करेंगे तब, जब उसकी आज्ञा के अनुसार चलेंगे तब हालेलुया। जब अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएंगे तब हालेलुया हालेलुया। तुम्हारे मन को असाध्य रोग लग गया है। क्या लग गया है? असाध्य रोग हालेलुया। और वो रोग हालेलुया यीशु मसीह की आपके अंदर की सारी इच्छाई को खा जाएगा हालेलुया। अच्छाई को क्या करेगा? खा जाएगा हालेलुया। और जब आपके अंदर अच्छाई खत्म हो गई तो आपके अंदर क्या बची? बुराई हालेलुया। एक मनुष्य के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों पाई जाती है हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर पिता कहते हैं हमारे मुख में जीवन और मृत्यु आप जिसका इस्तेमाल करना चाहोगे हालेलुया, आप जिसका इस्तेमाल करना चाहो दोनों चीजें हैं हालेलुया हालेलुया। इसलिए हम अच्छा इस्तेमाल करें ताकि अच्छे रहे। आमीन हालेलुया। आइए भजन गाकर परमेश्वर की मेरा मन है एक घरौंदा, मेरा मन है एक घरौंदा, यीशु अपना घर बना लो, यीशु अपना घर बना लो, यीशु घर बना लो, यीशु
Oh
मन को परमेश्वर के घर को बनाने के लिए जगह देंगे। लॉर्ड तो प्रार्थना करेंगे, उस परमेश्वर से विनती करेंगे कि प्रभु मेरे मन को शुद्ध करो ताकि मैं आपके दर्शन को पाऊं। जब तक हमारा मन शुद्ध है, क्योंकि बाइबल कहती, परमेश्वर का वचन कहता, शुद्ध मन वाले उसके दर्शन के खोजी और शुद्ध मन वालों को अपना दर्शन देता है। और कहीं न कहीं हम अपने मनों को शुद्ध करें ताकि परमेश्वर पिता हमें दर्शन देकर हमसे बातें करे और आगे की ओर लेकर चले। हम अपने मनों को शुद्ध करें और हर एक विचारधाराओं को जो हमारे मन के अंदर चल रही हैं, जो हमारे विचारों के अंदर उछल कूद मचाए हुए हैं, उन बातों को हम स्टॉप करते हुए परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाए और परमेश्वर पिता से कहे कि प्रभु हमारे मन को शुद्ध कर और परिशुद्ध कर, और प्रभु मैं अब तेरा दर्शन को देखने पाऊं। प्रभु ऐसी प्रार्थना और विनती करे और प्रभु से कहे कि प्रभु मैं तेरे ही वचनों पर चलने पाऊं। प्रभु मेरे मन के अंदर जो हलचल है, मेरे मन के अंदर जो गलत बातें हैं, उन सारी बातों को प्रभु दूर करके मेरे मन को शुद्ध कर ताकि मैं तेरे वचनों पर चलने पाऊं। और हर एक की अगुवाई करे, यहाँ पर उपस्थित हर एक भाई बहन की अगुवाई करे और इनके मनों को शुद्ध कर प्यारे पिता, और तेरे दर्शन की खोजी होने पाए प्यारे पिता। ऐसी अनुग्रह और दया करे प्रभु। और प्यारे पिता इनके अंदर जो गलत विचारधाराएं हैं प्यारे पिता, उन सारी बुराइयों को प्यारे पिता दूर कर प्यारे पिता, जो इनके अंदर शत्रु गलत बातों को लाता है, डराता है, जैसा आज हमने वचन में सीखा कि वो जो विरोधी थे वो आकर कह रहे कि कौन बचा सकता है, इसी तरीके से इनके मनों में गलत विचारधाराएं जो शत्रु लाता है कि तुझे कौन छुड़ा सकता है, गंदी वासनाओं से कोई ऐसा ईश्वर नहीं है, तो प्रभु तू इन्हें छुड़ाए और अपनी महिमा में लेकर चल प्यारे पिता, और इनके मनों को शुद्ध कर ताकि दर्शन के तेरे सम्मुख है मेरे पिता, इससे बातें करे मेरे पिता, आप इनसे बातें करे मेरे पिता, खोज में निकले हैं मेरे पिता, कर रहे हैं मेरे पिता, दुहाई दे रहे मेरे पिता, निश्चय मेरे पिता इनकी दुहाई को सुन के इनका गिड़गिड़ाना सुन के पिता, जैसे आपके वचन में लिखा है मेरे पिता वैसा होने पाए, और अपनी तेज को भेज करके मेरे पिता इनके अंदर की हर एक बुराई को दूर करे मेरे पिता, और इनके अंदर अपनी ओर से एक भलाई को डाल दे मेरे पिता। यस लॉर्ड, हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता और आपसे विनती करते हैं मेरे पिता कि अभी इसी वक्त मेरे पिता अपने उस तेज को भेज कर मेरे पिता इनके अंदर की बुराइयों को जलाकर खाक कर दे मेरे पिता, और इनके अंदर अच्छाई को भर दे। यस लॉर्ड, क्योंकि आपको वचन में लिखा है मेरे पिता, यस मेरे पिता आपको वचन कहता है कि यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है, और यहोवा मेरा बल है और मेरी ढाल है, और उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है। यस प्यारे पिता इनके हृदय प्रफुल्लित होने पाए, और प्यारे पिता इनके गिड़गिड़ाहट को सुन और अपनी ओर लेकर चल प्यारे पिता। आज इनकी प्रार्थनाओं को सुन प्यारे पिता, आज इनकी विनती को सुन ले प्यारे पिता, ये तेरे सम्मुख है प्यारे पिता, दुहाई दे और ये कह रहे हैं कि मेरे मन को शुद्ध कर दो, ये कह रहे हैं कि मेरे अंदर से कमियों को दूर कर दो, ये कह रहे हैं मेरे अंदर से गंदी वासनाओं को दूर कर दो, ये कह रहे हैं मेरे अंदर की गलत विचारधाराओं को दूर कर दो। आज के दिन में मेरे पिता इनके अंदर से हर एक को दुर्बलताएं, हर एक को गंदी वासनाएं मेरे पिता वो निकल कर बाहर चली जाए मेरे पिता, ताकि ये तेरे राज्य में खराई के साथ और पवित्रता के साथ चलने का विनती करते हैं मेरे पिता, जैसे आपने मेरे पिता दूध को भेज करके उनको नष्ट किया, वैसे ही आज के दिन में मेरे पिता अपनी आग को भेज करके अपने दूध को भेज करके मेरे पिता इनके अंदर से हर एक बुराई को नष्ट कर देते हैं। हम आपका वेलकम करते हैं, आपका स्वागत करते हैं मेरे पिता कि आप भेजे प्रभु, और इनके अंदर से हर एक को बुराइयां नष्ट होते रहती, वो दूध आए और इनके अंदर की हर एक बुराई को मार, इनके अंदर की हर एक गलत वासनाओं को मार दे, इनके अंदर के हर एक गलत कामों को मार दे। पिता ऐसी अनुग्रह करे, ऐसी दया करे तेरे,
वहां पर उन्होंने विनती किया करे पिता, और दूत आया करे पिता, और उन्हें नष्ट किया करे पिता। आज हम विनती कर रहे करे पिता आपसे, और आप भेद करके करे पिता इनके अंदर की बुराई को नष्ट करें, इनके अंदर की दुर्बलता को नष्ट करें, और इन्हें बलवंत बनाएं। आप युवाई मिले वचन कहता है इस पर विश्वास करने वाले कभी लज्जित नहीं होते, और जिस पर विश्वास करते हैं वो सदैव जयवंत भी होते हैं। पिता यहाँ पर उपस्थित है भाई बहन का विश्वास आप पर है तेरे पिता, और जिनका जिनका विश्वास है तेरे पिता वो कभी लज्जित होने और दया करें तेरे पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं, आप हर एक की सहायता करें और हर एक की
हमारा करे पिता, शरीर करे पिता, आपका पवित्र मंदिर क्या अपने वचन में लिखा करे वचन सत्य है। हर एक की अगुवाई करे तेरे पिता और हर एक की जरूरतों को तेरे पिता और कमी घटी को तेरे पिता पूरा करे और हर एक को अपनी अगुवाई में लेकर चले तेरे पिता। जैसे तक संभाला वैसे आगे भी संभाले तेरे पिता। आगे की प्रार्थना को तेरे पिता की विनती को आपके हाथों में देते हैं। वरन तेरे पिता यहाँ उपस्थित है भाई बहन को तेरे पिता और अपने आप को तेरे पिता के हाथों में अपनी इच्छा के अनुसार ले चले तेरे पिता और हम सबों के जीवन में हमारी नहीं तेरे पिता परंतु आपकी इच्छा पूर्ण होने पाएगी। ऐसे और दया करे तेरे पिता और आज के दिन में तेरे पिता जो वचन हमने सीखा तेरे पिता उस वचन के अनुसार हम दृढ़ता के साथ आपके राज्य में बढ़ने पाएंगे और हर एक बुराइयां हमसे दूर रहे तेरे पिता और हर एक भले काम हमारे नजदीक रहे तेरे पिता और हर एक गंदी वासनाएं हमारे अंदर से और हमारे नगर से तेरे पिता हमारे आस पड़ोस से दूर रहे। ऐसे गाँव दया के पिता अपनी वायु में लेकर भारत देश को देश के तेरे नागरिक को शासन प्रशासन को तेरे पिता हर एक प्रशासनिक अधिकारी को तेरे पिता यहाँ उपस्थित भाई बहन को तेरे पिता इनके परिवार को तेरे पिता अपनी वायु में लेकर रोटी में तेरे पिता आपने लेकर आया तेरे पिता। जैसा आप वचन कहता कोई अपने से शुद्ध और पवित्र नहीं हो सकता जब तक तू ना करे तेरे पिता। जैसे अब तक संभाला तेरे पिता अपनी रखा तेरे पिता और योग्य ठहरा तेरे पिता कि आज के दिन में रोटी खाने पाए तेरे पिता। तो आपने जो रोटी खाने की योग्य ठहरा तेरे पिता इसलिए हम आपका एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं और अगले क्षण तक रोटी का दिन आए तेरे पिता तब तक हमें संभाले और अपनी अगुवाई में सुरक्षित और जैसे तू शुद्ध पवित्र है तेरे पिता वैसे हमें रख अपनी अगुवाई में लेकर चल और दिन पर दिन तेरे पिता हम तेरी अगुवाई में बढ़ने पाए और तेरे वचनों में बने रहे। जिसने काम दिया तेरे पिता उन कामों के प्रति हम वफादार रहे तेरे पिता। ऐसे दया कर और जो काम तूने देता है और जो दिया है उन कामों को करने पाए
और करते रहते ऐसे दया करे पिता आगे की प्रार्थना को आगे की सभा को आपके हाथों में देते हैं। आदर सभी लोग आपको देते हैं और ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु के